महाकाल और उसकी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को समझेंगे, इसके एक एक चैप्टर्स को जानेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है भावी विभीषिकाएं और उनका प्रयोजन, तो ये जो पहला चैप्टर है इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं और पूरी बुक को भी हम अच्छे से समझ लेंगे कि ये जो बुक है ये परम पूज्य गुरुदेव द्वारा जो आर्टिकल्स थे उनका कलेक्शन है और ये बुक हमारे लिए किस तरह से हमें गाइड करती है, किस तरह से हमें हमारे जीवन को जीने के लिए मार्गदर्शक के रूप में उभर के आती है, इसको हम लोग आज के प्रत्यक्ष उदाहरणों से समझेंगे। तो जैसा पहला चैप्टर है भावी विभीषिकाएं और उनका प्रयोजन, तो जो विभीषिकाएं आती हैं उनका पर्पस क्या है, प्रयोजन क्या है, ये इसमें गुरुदेव हम लोग को स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में अगर हम देखें तो घरों में एग्जाम्पल्स देकर बता रहे हैं कि जैसे हमारे घर में अगर बच्चा उद्दंडता करता है तो हम क्या करते हैं, बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं या पहले तो प्यार से समझाते हैं। जब प्यार से नहीं समझते तो हम उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं और कई बार दंड देना पड़ता है। तो जब हम इस छोटे स्तर से समझेंगे कि एक छोटे स्तर पर हम कैसा व्यवहार करते हैं और फिर वही चीज़ मल्टीप्लाई होकर के थोड़े बड़े स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और फिर प्राकृतिक स्तर पर कैसे काम करती है, वही छोटी सी दंड व्यवस्था पहले सामान्य रूप से समझाया जाना और सामान्य रूप से समझाए जाने पर न समझ में आने पर किस प्रकार से दंड व्यवस्था का उपयोग करना पड़ता है और कौन करता है, इस विषय पर परम पूज्य गुरुदेव स्टेप वाइज बताते चल रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बता रहे हैं फैमिली में एक छोटे बच्चे के एग्जाम्पल से, फिर लेके चलते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं कि सोसाइटी में, समाज में कैसे ये दंड व्यवस्था काम करती है, कैसे ये पुलिस अगर उद्दंडता है तो उद्दंडता को कैसे कंट्रोल में लाना पड़ता है। पहले तो हल्की फुल्की डांट फटकार से काम चल जाता है, फिर दंड व्यवस्था में उन्हें भारी दंड दिए जाते हैं और फिर उद्दंडता भी किस स्तर की है इस पर भी देखा जाता है और समझाइश पर अगर न माना जा रहा हो तो फिर दंड व्यवस्था किस तरह से काम करेगी, यानी लेवल कैसे, दंड का लेवल कैसे बढ़ता है और उद्दंडता का लेवल कैसे रेज होता है। तो दोनों का कंपैरिजन करते हुए गुरुदेव बताते हैं तो कैसे व्यवस्था चलती है, तो ये हम लोगों को समझ में आता है। इसमें अब दूसरा पक्ष, एक पॉइंट तो दंड व्यवस्था की चर्चा का है, दूसरा पॉइंट कि हमारा आचरण व्यवहार कैसे होना चाहिए, एक छोटे बच्चे का आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए जिस कारण से उसे दंड दिया जा रहा है न करने पर, तो मनुष्य का आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर स्पष्टता व्यक्त करते हुए गुरुदेव बताते हैं। तो इस बुक के अगर हम पेज नंबर 6 को देखते हैं तो इसमें गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य के बारे में यही बात है कि अगर यह नियत मर्यादा में नहीं रहता है, इसको रहना चाहिए, वासना तृष्णा की ओर एक सीमा तक ही आकर्षित होना चाहिए, पूरी तरह स्वार्थ में ही नहीं डूब जाना चाहिए, वरन सार्वजनिक हित का भी, लोक मंगल का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता और स्वार्थ अंध होकर नर पशु की तरह, नर पिशाच की तरह आचरण करने लगता है तो उसे सुधारना हर कीमत पर आवश्यक हो जाता है। फिर ये बात पूरा परम पूज्य गुरुदेव इसमें बताते चलते हैं कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो भगवान की भी यही नीति है, भगवान भी ऐसा ही करते हैं। तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि अगर घी टेढ़ी उंगली से नहीं निकलता, सीधी उंगली से नहीं निकलता तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। टेढ़ी करने का क्या मतलब होता है, मतलब कि दंड व्यवस्था कठिन करनी पड़ती है, पर कौन से काम नहीं करने पर, ये मनुष्य का जीवन मिला है तो मनुष्य की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वही इस चैप्टर में परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर क्लियर करते हैं कि अगर मनुष्य जो है वो मामला गड़बड़ करता है तो भगवान भी ऐसी नीति अपनाते हैं, लोकमानस को संतुलित रखने के लिए जनसाधारण को नीति धर्म की मर्यादा में रहने वाले मार्गदर्शक देवदूत भेजते हैं। ये एक सेकंड पॉइंट आता है। पहला पॉइंट तो उन्होंने दंड व्यवस्था की बात बताई, पर भगवान की तरफ से भी कोई व्यवस्था है क्या, कोई प्लानिंग ऐसी कि भाई हमको भी नॉलेज मिले, हमको गाइडलाइंस मिले कि हमारा आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इसमें परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान की तरफ से देवदूत भेजे जाते हैं। कौन है ये देवदूत?
जो हमें सिखाते हैं। गुरु एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में, जैसे परम पूज्य गुरुदेव आए, अवतारी सत्ताएं हुई, भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री राम आए। हम भगवान बोलते हैं, अगर हम देखें तो परम पूज्य गुरुदेव ने तो उन्हें महापुरुष के रूप में भी कहा है। कहने का तात्पर्य ये कि देर आर ग्रेट पर्सन्स, हर रिलीजन में आते होंगे, हम ये नहीं कहते कि रिलीजन वाइज, लेकिन ग्रेट पर्सन आते हैं, महान लोग आते हैं। गुरु नानक देव को ले सकते हैं, कबीर को ले सकते हैं, भगवान समर्थ गुरु रामदास जी को ले सकते हैं, और महर्षि रमन जी को ले सकते हैं हम, और स्वामी विवेकानंद जी को ले सकते हैं। तो ऐसे महापुरुष, अनेकों महापुरुष, और ऐसा नहीं कि केवल भारत में, पूरे विश्व में आते हैं। तो गुरुदेव ने क्या बोला है यहाँ पर, एक लाइन में बस देवदूत शब्द का प्रयोग किया है कि अनेक देवदूत आते हैं। इसमें यहाँ पर कह रहे हैं गुरुदेव कि हाँ, मार्गदर्शक कह रहे हैं कि भगवान ऐसा ही करते हैं। लोक मानस को संतुलित रखने के लिए जन साधारण को नीति और धर्म की मर्यादा ही में रहने, जन साधारण को नीति और धर्म की मर्यादा ही में रहने वाले मार्गदर्शक देवदूत भेजते हैं। जब तक उनके प्रयासों से काम चलता है, बनता रहता है, तब तक कठोरता नहीं बरतते। मतलब जब तक उनके मार्गदर्शन में हिसाब किताब सही चल रहा है तो दंड नहीं होगा। जैसे सतयुगी व्यवस्था थी, काम सही सही तरीके से चल रहा है, हम नीति का, मर्यादा का आचरण व्यवहार कर रहे हैं, तो सब ठीक है। लेकिन अगर हमने उसको बिगाड़ा तो फिर चक्र चलता है। उसमें गुरुदेव फिर आगे बताते हैं कि फिर कैसा होता है वो रूप। देखिए वो रूप गुरुदेव कैसा वर्णन करते हुए बताते हैं कि उनके गले में, मतलब जब मंगलमय जो शिव है ना, जब अनीति के शुद्ध होकर, मंगलमय शिव जब अनीति से शुद्ध होकर, जब हम लोग अनीति करने लगते हैं और सारा मामला गड़बड़ कर देते हैं, हम दल बल की नीति अपनाने लगते हैं, हम धर्म का आचरण छोड़ देते हैं, हम मर्यादाओं को छोड़ देते हैं, ये सब स्थिति जब बेकाबू हो जाती है, सदाचार को हम ताक पर रख देते हैं, कोई लेना देना नहीं, जो आजकल होता है, कई बार होता है और हर समय में होता रहा है, तो आज भी हो रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो जो मंगलमय शिव है वो अनीति से शुद्ध होकर रौद्र रूप धारण करते हैं, तब दशों दिशाओं में हाहाकार मच जाता है। अब ये देखिए वर्णन, उनके गले में पड़े हुए मृदुल सर्प विश्वरी फुफकार पुकारते हैं, त्रिशूल अगणितों के उदर विदीर्ण करता है, डमरू नाद से दिशाएं कांपती हैं, नरमुंडों से उनकी श्रृंगार साज हो जाती है, औगड़ धानी के खप्पर में रक्त भरा रहता है, तांडव की हर थिरकन पर ज्वालाएं उठती हैं और उसके गगनचुंबी दावानल से विश्व का कण कण संव्याप्त संतप्त हो उठता है। उस ज्वाला में मल आवरण के, फिर यहाँ पर मल आवरण की चर्चा चल रही है जिसको मैं वर्णन करूंगी। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं उस ज्वाला में मल आवरण के दोष दुर्विकार के जलने गलने का विधान बनता है, और इस जाज्वल्यमान ज्वाल माल में सब कुछ जल जल कर नष्ट हो जाता है, जो अवांछनीय है, अनुपयुक्त है, अनर्गल है, अशुभ है। इतना सुंदर वर्णन तांडव का कि किस तरह से वास्तव में ये कोई व्यक्ति, कोई आदमी नहीं है, इस सृष्टि में पूरा होता है। तो कब होता है? जब अमर्यादित सब कुछ धर्म नियम और शिष्टाचार ये सब हम ताक पर रख देते हैं और सिर्फ अपना, कहते हैं गुरुदेव कि जब अनीति शुद्ध हो जाती है तब। और एक बहुत सुंदर शब्द इसमें आया है, धर्म और सदाचार दल बल की नीति अपनाकर, ये दल बल की नीति, बस ताकत, सब कुछ ताकत ही। तो ये गुरुदेव बता रहे हैं कि ऐसा होता है। अब इसमें वर्णन आ रहा है कि मल आवरण के दोष दुर्विकार के जलने गले उस ज्वाला में। तो मनुष्य की जो जीवात्मा का जो कंसेप्ट है वो ये मल और आवरण और विक्षेप का ही है। हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, हम वासनाओं और तृष्णाओं में ही पूरी तरह से अपने आप को लपेट लेते हैं, यही मल है। अपने स्वरूप को भूल जाना विक्षेप, और वासना तृष्णा अहंकार का मल हमारे ऊपर आ जाना, और विक्षेप अपने स्वरूप को भूल जाना, अपने आप को गलत मानना, मैं क्या हूँ। एक तो विक्षेप, अपने मल आया, मामला गड़बड़ हुआ, वासना तृष्णा अहंता चढ़ी, तो अपने स्वरूप को भूले और अपने स्वरूप को गलत समझ बैठना, और फिर नर पिशाच और नर पशु की तरह आचरण व्यवहार करना।
तो ये 2-3 पैराग्राफ हैं इसमें। फिर आगे पूरा वही गुरुदेव बताते चलते हैं कि कैसे आगे फिर पूरी यही वर्णन चलता है कि पीछे का मामला कैसे गड़बड़ होता चला गया, कैसे लोगों ने काम वासनाओं का मतलब से मतलब ही का आचरण व्यवहार अपनाया। तो ये सारी बातें इसमें हो जाती हैं। तो दूसरा पॉइंट निकल के ये आता है कि कौन सा व्यवहार हमने नहीं किया। एक तो उद्दंडता करी, लेकिन सही व्यवहार क्या है हमें कैसे पता लगेगा। तो महापुरुष आते हैं, समय समय पर देवदूत आते हैं जो हमें सिखाते हैं। अब तीसरी बात इसमें वर्णन की आती है, तो तीसरी बात को लेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि जो मासूम होते हैं, जो निर्दोष होते हैं, वो और उनके साथ क्या नीति अपनाई जाती है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इतना मार्मिक लिखा है इस पर। कहते हैं कि वे निर्दोष दिखते हैं, जो निर्दोष दिखते हैं वे चपेट में आ जाते हैं, लेकिन वो दिखते निर्दोष हैं पर होते नहीं। अब ये सबसे बड़ी बात है कि जो गेहूं के साथ घुन पिसने की बात आती है, इसमें निर्दोष दिखना और निर्दोष होना ये दो महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुदेव ने कई जगह ये भी लिखा है कि अत्याचार सहन करता है जो, और अत्याचार करता है, ये दो लोग बताए। तो उसमें सहन करने वाले को भी अपराधी कहा है। जो अत्याचार कर रहा है वो तो है ही, क्लियर है, दिखता ही है, लेकिन जो सहन कर रहा है वो दिख नहीं रहा है कि वो अत्याचारी है, पर वो भी अत्याचारी है। क्यों अत्याचारी है? क्योंकि वो सहन कर रहा है, वो अपने पौरुष को जो उसकी मेन अंदर से इनबिल्ट है उसका यूज नहीं कर रहा है। सबको दिया है भगवान, तो वो यूज नहीं कर रहा। उसके बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं और दूसरी बातें और दूसरे लेवल पर कि लोग जो ये कहते हैं कि हमें तो अपने से ही मतलब है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, बस अपने में ही रहना। तो ये भी एक दोष है। उसको भी स्पष्ट करते हुए सामाजिक दायित्व, और मैं समाज का एक अंग हूँ, समाज मुझसे ही बन रहा है और मैं समाज से बन रहा हूँ। मेरा रोल, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए, क्योंकि मैं सोसाइटी से ले रहा हूँ, हर पल हर क्षण ले रहा हूँ। और सोसाइटी केवल ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों से ही नहीं होती है, पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव हैं, जानवर है, जमीन है, बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्था है, इन सब से मेरा कंसर्न है। लेकिन मैं सिर्फ मेरा सोच रहा हूँ, मैं अपना ही सोच रहा हूँ, मुझे किसी से कोई लेना, अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब रखने की नीति भोली भाली मालूम पड़ती है, पर वस्तुतः बड़े ही संकीर्ण, ओछी और असामाजिक है। गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा। क्यों? क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसकी प्रगति, शांति, सुरक्षा सामाजिक सुव्यवस्था पर निर्भर है। जो भी हमारी सुरक्षा है, जो भी हमारा डेवलपमेंट है, ये सब कुछ हमारा सोसाइटी से तय हो रहा है, वरना क्या है, हम कोई अस्तित्व ही नहीं है हमारा। तो यही सारी बातें कि केवल आप पर्सनल स्वार्थ, केवल उसी पर अगर अपने ही सामाजिक सुव्यवस्था के लिए समुचित योगदान हमें करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए ये क्लियर करते हैं। तो कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थों और मानवतावादी आदर्शों की रक्षा के लिए, सामाजिक सुव्यवस्था के लिए समुचित योगदान करना चाहिए। अनीति, अव्यवस्था को रोकना चाहिए। चारों ओर फैले पिछड़ेपन, ये जो पिछड़ापन है, उसको हटाने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। यही हमारा सामाजिक कर्तव्य है, जो व्यक्तिगत, यानी जैसे हम हमारे पर्सनल डेवलपमेंट पर के बारे में सोचते हैं, वैसे हमें हमारे सोशल डेवलपमेंट, हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। क्लियर कहते हैं, यह हमारा सामाजिक, उसका लिखा है गुरुदेव ने, उसका मीन्स मनुष्य का सामाजिक कर्तव्य है, जो व्यक्ति कर्तव्यों की तरह आवश्यक है। कोई विचारशील व्यक्ति यदि अपने पिछड़े बिगड़े समाज को सुधारने के लिए प्रयत्न नहीं करता, तो उसकी उपेक्षा भी एक दंडनीय अपराध मानी जाएगी। अगर हम हमारे समाज को उन्नत करने का प्रयास नहीं करते, तो ये दंडनीय, विचारशील व्यक्ति के लिए बोला है, हर किसी के लिए नहीं कह रहे। अगर हम समझदार हैं, अपने आप को बड़ा चढ़ा, बड़ा प्रोग्रेस, डेवलप और हायर मानते हैं, जो भी व्हाटएवर, जैसा भी हम अपने आप को समझ रहे हैं, अगर हम समझदार व्यक्ति की श्रेणी में अपने आप को गिनते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें हमारे समाज को, अगर हमारा लगता है कि हमारा समाज, बहुत से लोग कहते हैं ना कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, और हम विदेश में जा कर के बैठ जाएं, तो सॉरी टू से दैट कि ये बात वाकई किसी को हर्ट कर सकती है। मैं सभी से, परिजनों से क्षमा चाहूँगी, लेकिन
ये बात दूसरे पे जब हम उंगली उठाते हैं कि यहाँ ऐसा, अगर हमको लगता है कि ये पिछड़ा है तो हमें उसे ऊपर उठाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये परम पूज्य गुरुदेव ने इस बुक में महाकाल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये कहते हैं अगर हम ऐसा नहीं करते तो भगवान की दंड संहिता में असामाजिक प्रवृत्ति भी एक पाप है। जो उदासीन बनकर अपने आप में सीमित रहता है वह अपनी क्षुद्रता, संकीर्णता, स्वार्थपरता का दंड अन्य प्रकार के अपराधियों की तरह ही भोगता है। जैसे दूसरे दंड होते हैं वैसे ही ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अगर हम नहीं करते हैं, अगर अपने आप को विचारशील मानते हैं और नहीं करते हैं, अपने आप को विकसित मानते हैं और अपने समाज को विकासशील करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो भगवान की डायरी में नोट है और उसे भी दंड उसी तरह मिलता है जैसे बाकी। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसमें बताया, जैसे मोहल्ले में। फिर कुछ एग्जाम्पल उन्होंने मोहल्ले का जो एग्जाम्पल दिया है कि भाई अगर मोहल्ले में आग लगी है और हमारे पास फैसिलिटी है, आग बुझाने का काम हम नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी वो आग लपेटे में लेगी। और अगर कोई अपराधी आ जाता है, कोई चोर लुटेरा आता है और हमारे पास राइफल है और हम उसका यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। इसमें एक उदाहरण बहुत सुंदर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का, गुरुदेव ने इसमें क्लियर नहीं लिखा लेकिन गुरुदेव खुद इसके साक्षी हैं और ये बात उसमें स्पष्ट कहते हैं कि कैसे अंग्रेजी सरकार, अगर हम सरकार, यहाँ पे तो गुरुदेव ने सरकार का उल्लेख किया है, पर अंग्रेजी सरकार थी उस समय और वो कैसे काम करती थी। वो ऐसे काम करती थी कि जिन्होंने रेल की पटरियाँ उखाड़ी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रेल की पटरियाँ चुपचाप उखाड़ के चला जा रहा है और हम तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन पूरा मोहल्ला उसकी सजा पाता था। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा और अपराधियों को आपने रोका नहीं और आपने अपराधियों को अपराध करने दिया तो आप भी, यानी कि हम भी अगर अपराधी को अपराध करते हुए देख रहे हैं तो हम भी बराबर के दंड के। ये बात अगर हम उस दृष्टि से, अंग्रेजी सरकार की दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमको वो क्लिक होती है, वो क्लियर होती है कि किस तरह से ये नीति काम करती है। तो ये इसमें बहुत अच्छा समझाया। फिर गुरुदेव ने प्रकृति के बारे में बताया कि प्रकृति कैसे काम कर रही है, कैसे प्रकृति। और फिर 4th लेवल पे हम जाकर के देखें तो इसमें मनोविकार की चर्चा चलती है, साइकोलॉजिकल, कि कैसे सामूहिक मन की वाइब्रेशंस जाती हैं और समाज में वातावरण विनिर्मित करती हैं। तो सतयुगी वातावरण की चर्चा करते हैं कि सब लोग अच्छी सोच रखते हैं। अब खुद सोच के देखिए कि चारों तरफ का वातावरण, यहाँ हम लोग शांति कुंज में रहते हैं, विश्वविद्यालय में रहते हैं, यहाँ का चारों तरफ का वातावरण अगर हम देखें तो यहाँ सब लोग किसी न किसी प्रकार से शांति कुंज जा रहे हैं, धार्मिक कर्म कृत्य कर रहे, तो एक अलग वाइब्रेशन होती है। कोई बाहर से आता है तो वो देखता है, वो खुद ही कहता है कि यहाँ के वाइब्रेशंस डिफरेंट है। हम बाहर से आते तो हमको समझ में आता कि यहाँ का वाइब्रेशन डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है? वो डिफरेंस है सामूहिक चेतना। हमारी सामूहिक चेतना कैसे काम कर रही है, हम सब लोग मिलजुल करके क्या कर रहे हैं, उसके वाइब्रेशंस ऊपर उठते हैं और वो पूरा वातावरण को विनिर्मित करते हैं। आगे इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन, मनुष्य की जो जिम्मेदारी है उसमें कहते हैं कि भगवान की क्या दलील है। वो कहते हैं कि सामूहिक सुख, शांति और सुव्यवस्था की जिम्मेदारी हर मनुष्य के कंधों पर सौंपी है। गुरुदेव का कहना है स्वयं अपराध करना काफ़ी नहीं, दूसरों को अपराध करने से रोकना भी कर्तव्य है। ये तो मैंने भी बताया। स्वयं उन्नति करना, सदाचारी होना काफ़ी नहीं, दूसरों को भी सुविधा मिले, उनके लिए भी हम ऐसे काम करें कि वो भी डेवलप हो, तो ये जरूरी है। जो इस ओर से उदासीन है वो वस्तुतः अपराधी नहीं दिखते हुए भी अपराधी है। चोरों की तरह लापरवाही भी दंडनीय है। यानी चोर चोरी करता है, चोरी की तरह लापरवाही, अगर हम लापरवाही करते हैं तो वो भी दंडनीय है। ये सारी बातें मैंने अभी कर दी। अब इसमें अगला पॉइंट जो आता है, अब हम उसको अगले पॉइंट को लेंगे कि कैसे इनके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे अगर हम ऐसा नहीं करते हैं। तो कैसे गृह युद्ध, शीत युद्ध, व्यक्ति युद्ध, ये सारी बातें सोसाइटी में, समाज में आने लगती हैं। इस पर ही पूरा का पूरा वर्णन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इधर उधर का वातावरण कैसे होने लगता है और फिर यही चीज़ें कैसे गृह युद्ध को विनिर्मित करती है, किस प्रकार से यही चीज़ व्यक्ति युद्ध को और शीत युद्ध को विनिर्मित करती है।
इससे ही पूरा का पूरा वातावरण इस प्रकार से हो जाता है। लोगों का जो मनोविकार है, मानसिक रोग है, वही वाइब्रेशंस जो है पूरी की पूरी सोसाइटी में फैलती हैं और अपराध की वृद्धि होती है। और आने वाले समय में गुरुदेव ने इसमें एक प्रकार से भविष्यवाणी करते हुए कि अगले दिनों महाकाल का क्रियाकलाप सामने आने वाला है, जिसमें गणित लोगों को अनेक प्रकार के फिर कष्ट सहने पड़ेंगे। यानी अब वो पहले तो लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया कि भगवान का इस रूप में देखने को मिलेगा, फिर बताते हैं कि अगर ये ऐसा ऐसा व्यवहार रहा, इनफैक्ट है ये तो ऐसा व्यवहार है, हम रिजल्ट देख रहे हैं, दंड देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में, ये 1967 के आर्टिकल्स हैं। तो अब गुरुदेव ने इसमें लिखा कि अगणित लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे, और फिर युद्धों की चर्चा करी, और हर व्यक्ति को ऐसे झटके लगेंगे कि विवशता या स्वेच्छा से अपनी वर्तमान रीति नीति बदलने के लिए उसे विवश होना पड़ेगा। बहुत सारी बातें इसमें बताते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सफलता और उन्नति के नशे में मनुष्य झूमता रहता है। हर्ष, उल्लास और वैभव सुविधा के वातावरण में मनुष्य केवल अहंकार ही बढ़ाता है। ये सबसे मैं लास्ट पॉइंट इसमें कवर करना चाहूँगी कि हम करते क्या हैं। देखिए, एक सामान्य दंड व्यवस्था इत्यादि की तो चर्चा चल गई, एक नई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो, हम अपने में रह रहे हैं, लेकिन अपने में रह के हम कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि हम केवल अहंकार ही बढ़ाते रहते हैं, और अहंकारी को फिर आत्मनिरीक्षण करने की फुर्सत का कौन सोचता है, हमें क्या लेना देना, हम तो बड़े हैं। और ये भी दबी हुई मनोविकार ही है जो हम अहंकार में आते हैं। हमारे अंदर इतना दबा दिया गया है हीन भावना कि अब हम अपनी उस हीन भावना को उठाने लगते हैं और अहंकार में फिर दिखावा करने लग जाते हैं। तो वही इस पे चर्चा परम पूज्य गुरुदेव करते हैं कि अहंकारी को फिर फुर्सत का, सुधारने समझाने का साहस फिर उसको कौन करेगा, फिर महाकाल ही करता है, कोई महापुरुष नहीं करता। फिर महाकाल का रौद्र रूप फिर इसमें दिखाई देता है। तो इसी की चर्चा चल रही है बार बार परम पूज्य गुरुदेव इस पहले अध्याय में हमको यही समझा रहे हैं। अलग अलग रोल्स हमारे बता रहे हैं, जगह जगह पर वो धागा दे रहे हैं कि हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पर हमारा क्या होता है कर्तव्य, सामाजिक स्तर, समाज का हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो भी हमें देखना चाहिए। और केवल अपना नहीं, स्वार्थ मैं ही नहीं, बल्कि समाज के भी विकास के बारे में हमको विचार करना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो होता क्या है, उस पर स्पष्ट परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा। ये मान लीजिए कि ये भावी विभीषिकाएं आएंगी, और इसे हमें लास्ट लाइन ले लेती हूँ। लास्ट लाइन कहते हैं कि ऐसा हो सका तो इन भावी विभीषिकाओं को भी, अगर ये सब तांडव चला भगवान का, तो इन भावी विभीषिकाओं को नवयुग निर्माण की, यानी भगवान जिसकी बनाई सृष्टि है, अगर मेरा बनाया हुआ कोई खिलौना भी होगा, कोई कृति होगी, उसको कोई खराब करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, और मुझे गुस्सा आएगा या गुस्सा नहीं आएगा, मैं उसे प्यार से समझाऊंगी, प्यार से नहीं मानेगा तो फिर मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ता है। ये चलता है, ये छोटे से मन के रूप में बता रहे कि मन कैसे काम कर रहा है। तो फिर भगवान की नीति भी है, तो जिनने बनाई इतनी प्यारी सृष्टि और अगर उसमें मामला गड़बड़ करेंगे तो फिर उनका महाकाल का चक्र चलेगा, और जो चक्र चलेगा उसमें फिर विभीषिकाएं होंगी। तो इस विभीषिका को गुरुवर कहते हैं कि नवयुग के सृजन यानी अच्छा करने, नवयुग के निर्माण की प्रसव पीड़ा मानकर मंगलमय ही कहा जाए। यानी यही माना जाए, अगर हम देख रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, महामारी आ रही है, विध्वंस हो रहा है, तो ये मानो कि महाकाल का क्या चल रहा है, चक्र चल रहा है, प्रसव पीड़ा है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये पहला अध्याय हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे। पहला चैप्टर था भावी जो विभीषिकाएं हैं और उनका प्रयोजन क्या है, क्यों हो रहे हैं, तो प्रसव पीड़ा वाली बात इसमें आ गई। अगला चैप्टर आएगा महाकाल और उनका रौद्र रूप। तो ये जो पूरी बुक है, इसको अगर मैं दो हिस्से में बांटूं तो एक पोर्शन में अलंकारिक जितने भी पौराणिक एग्जाम्पल्स आते हैं, वर्णन आते हैं, कथानक आते हैं, कहानियाँ आती हैं, उनका गुरुदेव ने परिप्रेक्ष्य यानी उनका जो रीज़न है वो है क्या, वास्तव में हमारा उनसे क्या रेलेवेंस है, हमारा उनसे क्या संबंध है, ये स्पष्ट कर रहे हैं। और आज भी हम सृष्टि में ये सब देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कभी कभी कोई परशुराम हुए होंगे, कोई महाकाल हुए होंगे, उस समय हुआ होगा, उस समय, ऐसा कुछ नहीं। समय से भी परे की चीज़ें जो हर समय है, उसकी चर्चा की है साहित्य में गुरुदेव ने। तो अगला चैप्टर जो आएगा महाकाल और उनका रौद्र रूप, उसको हम लेंगे। प्रणाम सभी को।